बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करेंगे बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले कुछ साइंस के ओएमआर प्रश्न की। देखिए, ओएमआर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके अच्छे स्कोरिंग में, क्योंकि ये आप जानते हैं कि 70 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर के आप ओएमआर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए ओएमआर के प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों में से आपका कुछ ना कोई प्रश्न जरूर मिल सकता है आपके पेपर में। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी इसको अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है आपके वो पहला प्रश्न आपका है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आप सब जानते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान ये होता है कि किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता और उदासीनता के बारे में हमें जानकारी देता है। तो क्या होता है शुद्ध जल का पीएच मान? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान आपका कितना होता है? 7। क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्केल होती है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 7 से ऊपर यदि होता है विलयन तो क्षार होता है, और अगर 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, और अगर 7 होता है तो उदासीन होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। क्या होगा करेक्ट आंसर? 7। क्योंकि 7 जो है, 7 पे अगर किसी भी विलयन की अगर पीएच मान होता है तो वो हम कह सकते हैं उदासीन है। तो शुद्ध यानी आप लोग जान गए कि जल कैसा होता है, जल किस प्रकार का विलयन है, जल आपका उदासीन विलयन है, और इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। करेक्ट आंसर। अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र कैसे होता है? देखिए, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीबी NO3, और दूसरा ऑप्शन है आपका पीबी NO3 का होल ट्वाइस, तीसरा क्वेश्चन है पीबी NO2 का होल ट्वाइस, और चौथा है आपका पीबीओ। आपको नाम से ही पता चल रहा है लेड नाइट्रेट, यानी उसमें लेड होना चाहिए और नाइट्रेट होना चाहिए। लेकिन आप चौथे पहले इन तीनों ऑप्शन में तो नाइट्रेट है, लेकिन ये जो NO2 है नाइट्राइट है, और ये भी नाइट्रेट है, और ये भी नाइट्रेट। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ रहा तो आप कैसे इसको कैच करेंगे, गेस लेंगे कि क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो देखिए, वो तो आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट में आज साइड है। यहाँ पे क्या है, पहले में देखेंगे PbNO3 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट तो है, लेकिन यहाँ पे 2 चार्ज होना चाहिए इस पे, क्योंकि 2 चार्ज होता है तो NO3 का होल ट्वाइस होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब थर्ड पे आइए, नाइट्राइट का फार्मूला होता है Na2 नाइट्रेट, और यहाँ पे पूछ रहा है नाइट्रेट, तो ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, PbNO3 लेड नाइट्रेट्स। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसे, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ। जी हाँ, आपको बता दें कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट भी हम लाल कुआं में पोटेशियम परमैंगनेट होती है जो लाल दवा होती है, इसको हम कुएं में डालते हैं जीवाणु रहित करने के लिए, लेकिन इसमें तो हालांकि है नहीं पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें ब्लीचिंग पाउडर दिया है 4 ऑप्शन, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, एलम। तो धावन सोडा आप जानते हैं, धावन सोडा जो धोने का कपड़ा धोने वाला आता है तो वो है नहीं, क्योंकि यहाँ जीवाणु रहित के बारे में। बेकिंग सोडा आप जानते हैं खाने का सोडा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो होगा नहीं। एलम, एलम का नाम है फिटकरी, तो फिटकरी के बारे में तो बात किया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और ध्यान रखिए, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का जो इसकी मैकेनिज्म, इसको कैसे बनाते हैं, इसके क्या उपयोग है, इस सब पेपर में जरूर आता है। इसको कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देख लीजिए, पक्का ही पूछा जाएगा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है, क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है। अब देखिए, फिर पीएच वाला क्वेश्चन आ गए, आपको पीएच मान वाले एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में। तो देखिए, क्षारकीय विलयन का भी हमने बताया था कि एक स्केल होती है, इस स्केल में 1 से लेकर के 7 तक ऐसे खाने होते हैं। अब इसमें जिससे 7 से ऊपर होगा वो क्या हो जाता है, अभी हमने बताया था क्षारीय होगा, और जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जो 7 होगा वो आपका उदासीन होगा। तो इसमें पहले दे रखा है 0, फिर दे रखा है 7,
और फिर 7 से कम और 7 से अधिक, तो क्षारकीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, मोर देन 7। फिफ्थ क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। आप जानते हैं विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कूलाम, दूसरा ऑप्शन जूल, तीसरा ऑप्शन एम्पियर, चौथा ऑप्शन कैलोरी। अब इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो देखिए विद्युत धारा होता है फार्मूला I बराबर क्यू बाई टी। क्यू बाई टी होता है इस क्यूब का मात्रक कूलाम और पर सेकंड होता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका थर्ड आंसर होगा एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कूलाम जो होता है ये चार्ज का मात्रक होता है, जूल है कार्य का मात्रक होता है और कैलोरी आपका ऊष्मा का मापन का मात्रक कैलोरी होता है। और लेकिन पूछ रहा है आपका विद्युत धारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। तो इसमें पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं, करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए कैसा होता है क्वेश्चन,